नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के सभी 4 सीटों पर एनडीए की भारी जीत। सीएम नीतीश ने निर्माणाधीन बिहार अभियंत्रण का किया निरीक्षण। दीपा मांझी की जीत के बाद परिवार में जश्न। मांझी ने कहा शुक्रिया। उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी की भविष्यवाणी। सेमीफाइनल जीते हैं, फाइनल भी जीतेंगे, सम्राट का तीखा वार। तरारी में गरीब किसान की पराजय। हार पर बोले माले प्रत्याशी। 4 सीटों पर करारी हार के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। इमामगंज में हार के बाद बोले जनसुराज उम्मीदवार मेरी जीत है। नीतीश कुमार के विकास को देख जनता ने वोट दिया, बोले मंत्री। बेतिया में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, 2 की मौत। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। 4 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की है। इस जीत से पार्टी कार्यकर्ता में जश्न का माहौल है। वो एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाइयां खिला रहे। वहीं जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर गठबंधन दल के नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें सबसे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। वहीं लोजपा आर के भी कई नेताओं का सीएम आवास में आवागमन हुआ। वहीं फिर संजय झा, मनीष वर्मा भी पहुंचे। नीतीश कुमार ने मीठापुर में निर्माणाधीन बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय और बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की सचिव डॉक्टर प्रतिमा एस वर्मा, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने परियोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत विश्वविद्यालय के बनाए जा रहे मुख्य भवन, प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन, परीक्षा एवं मूल्यांकन भवन, सभागार, स्टाफ क्वार्टर सहित सभी संरचनाओं का निर्माण कार्य बेहतर ढंग से और तेजी से कराएं। निर्माण कार्य ऐसा हो कि परिसर देखने में अच्छा लगे। उन्होंने कहा कि मीठापुर के क्षेत्र में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, निफ्ट, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी एवं मौलाना मजरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान बनाए गए। तीसरी खबर। दीपा मांझी के जीत के बाद परिवार में जश्न का माहौल है। गया में इमामगंज विधानसभा सीट को हम प्रत्याशी दीपा कुमारी ने जीत लिया है। हम प्रत्याशी दीपा मांझी की जीत की घोषणा होते ही केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी के आवास पर जश्न का माहौल बन गया। चारों ओर ढोल नगाड़े बजने लगे, साथ ही मिठाइयां बंटने लगी। दीपा मांझी की जीत पर उनकी विधायक मां ज्योति देवी ने अपनी बेटी को खुशी के मारे चूम लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी के गया स्थित आवास पर जश्न का माहौल देखने को मिला। बता दें कि दीपा मांझी ने 5000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। मांझी ने कहा कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। यहाँ की देवतुल्य जनता ने दीपा मांझी जी को विजयी बनाकर क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्षेत्र की जनता की उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे। बिहार के 4 सीट बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी में एनडीए की जीत हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला चुनाव है। हम 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। 2025 में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया गया। उपचुनाव का रिजल्ट बिहार की आने वाली राजनीति का रिजल्ट है। मगध और शाहाबाद की धरती ने अब इस बात को मान लिया कि शांति और सौहार्द वातावरण चाहिए तो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व का ही हमें सरकार चाहिए। 4 सीटों जीतने के बाद बिहार में राजनीतिक भविष्य तय हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता ने ठाना है कि 2025 में भी एनडीए की सरकार बनेगी। झारखंड में पीछे होने पर कहा कि वहां पहले से हेमंत सोरेन की सरकार थी, जिसके बावजूद हम लोग 32 से 35 सीट जीतने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव में सभी 4 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की जीत होने के बाद भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ता ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, पटाखे भी फोड़े। मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन और मंगल पांडे भी मौजूद रहे। जीत के जश्न मनाने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर तीखा हमला किया। जो लोग इस चुनाव को सेमीफाइनल कहते थे, जनता ने उन्हें बड़ा संदेश दिया है, वो कान खोलकर सुन ले। अगला विधानसभा चुनाव में भी एनडीए की बाजी मारेगी। हम बिहार की जनता को इसको लेकर धन्यवाद देते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताया है।
भाकपा माले प्रत्याशी राजू यादव ने कहा कि तरारी में उपचुनाव में पूरे बाहुबल के साथ मोदी कैबिनेट उतर गई थी। दोनों डिप्टी सीएम 10-10 केंद्रीय मंत्रियों पूरी मोदी कैबिनेट उतरी थी हमको और माले को हराने के लिए। इसके बावजूद हम लोगों को कड़ी टक्कर दी। आने वाले समय में तरारी के मुद्दों को लेकर सड़क पर लड़ने का काम करेंगे और आगामी चुनाव में फिर से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि तरारी में मोदी कैबिनेट की जीत हुई और हम लोगों की हार हुई, गरीबों, मजदूरों और किसानों की हार हुई है। उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है, सारी मशीनरी उनके लिए काम करती है। हम लोग फिर जनता के बीच जाएंगे। बिहार में चारों सीटों पर करारी हार के बाद प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तेजस्वी यादव पर खूब बरसे। अगर राजद को लगता है कि जनसुराज की वजह से चुनाव हारे हैं तो अच्छी बात है। वहीं भाजपा और जदयू को भी हारे हाथों लिया। वहीं 20 साल पुरानी पार्टी की तुलना 10 दिन वाले से नहीं करने की नसीहत दी। आप 2 माह समय दीजिए और हमें घर घर जाने दीजिए, लोगों के अभ्यस्त होने दीजिए, लोग जानेंगे तभी तो स्कूल बैग पर वोट देंगे। उन्होंने कहा कि उन इलाकों में चुनाव था जहां जनसुराज की पदयात्रा नहीं हुई, जहां पहले से दल का संगठन नहीं था, फिर भी मजबूती से हम लोगों ने चुनाव लड़ा और इससे 10 गुना ज्यादा मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ की चारों सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के उम्मीदवारों की हार हुई, लेकिन प्रशांत किशोर के इमामगंज के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान ने कहा कि हार नहीं, हमारी जीत है। अच्छा लग रहा है, हम तो हार कर भी जीत गए। मतगणना केंद्र से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो हार कर भी जीत गए। यह परिणाम उनकी जीत है। यह उनका पहला चुनाव था और पहली बार 36,000 वोट लाना छोटी बात नहीं। इमामगंज की जनता का उन्हें भरपूर प्यार मिला। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें बहुत कम समय मिला। मात्र 15 दिनों में उन्हें जो वोट मिला है वह किसी जीत से कम नहीं। जितेंद्र पासवान ने आगे कहा कि जिन लोगों ने वोट दिया है और नहीं दिया है उन सभी को धन्यवाद और आभार प्रकट करता। कैमूर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने एनडीए की जीत पर कहा कि नीतीश कुमार के विकास की बदौलत जीत हुई है। हमारे नेता ने विकास के नाम पर वोट मांगा, जात पात नहीं किया और जनता ने भी एक संदेश दिया कि हम भी विकास के साथ हैं, जिसका नतीजा रहा कि चारों विधानसभा में एनडीए गठबंधन की जीत हुई। मैं चुनाव जीतने के बाद विकास देखकर जदयू का दामन थामा था और लगातार विकास क्षेत्र में हो रहा है। अल्पसंख्यक समाज ने भी वोट किया है, इसमें हर समाज का वोट हम लोगों को मिला है। 2025 में विपक्ष का जमानत जब्त हो जाएगा। राजद ने खुद सेमीफाइनल चुनाव को माना था, जिसका नतीजा सामने है। पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर में बारात से लौटने के दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आए 3 बाइक सवार को ठोकर लग गई, जहां 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से तत्काल इलाज के लिए घायलों को रामनगर पीएचसी लाया गया, जहां दोनों युवक को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं चिकित्सक ने एक का स्थिति गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए जीएमसी बेतिया रेफर कर दिया। घटना रामनगर थाना क्षेत्र के देवलिया मोड़ की बताई जा रही है। इस मौत की सूचना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।